मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड अजय अनसूर आपके बीच एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ, जिसका थीम है सावन मास। तो करना क्या है, पहले वीडियो को सेव कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। इस बार जो सावन है वो 19 वर्षों के बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसमें मणिकांचन योग का निर्माण हो रहा है। और इस बार जो सावन है वो लगभग 2 महीने का पड़ रहा है, यानी कि 59 दिनों का। इस बार जो सावन है 59 दिनों का, यानी 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक सावन पड़ेगा। कारण क्या है, 2 माह का सावन क्यों पड़ा भाई? हर एक बार सावन तो 1 माह का होता है। कारण ये है कि इस बार अधिक मास लगा है। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास, ये तीनों एक ही शब्द है। ये पढ़ने के कारण जो सावन का जो टर्म है वो 1 माह बढ़ गया, जिसके कारण जो सावन का आरंभ होगा 4 जुलाई से, वो 2 सोमवार जो है वो पहले पड़ेगा, उसके बाद बीच में मलमास, अब फिर 2 सोमवार जो है वो मलमास के बाद पड़ेगा। यानी कि 2 पहले, सावन के पहले, मलमास के पहले और 2 मलमास के बाद। अब ये सवाल उठता है कि मलमास बीच में पड़ता कब है? मलमास जो है 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक है। 4 जुलाई से 31 अगस्त तक पूरा सावन मास रहेगा। इसमें जो है 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक मलमास रहेगा। अब 16 अगस्त के बाद पुनः फिर सावन शुरू होगा। तो इसमें आप या तो 8, इस बार 4 से 8 हो गया, 8 सोमवार हो गया, आप 8 सोमवार भी कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान ये भी देने वाली बात है कि जो भी नया सुहागिन स्त्रियां हैं या नवतियां हैं, वो नया जो भी कार्य है, जो भी पर्व त्योहार है, वो इस बार मलमास पड़ने के कारण वो मलमास के बाद कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करेगी, चाहे छठ हो या अन्य पर्व हो, तीज हो। ये सब जो पर्व है वो इस बार मलमास पड़ने के कारण जो पहली बार उठा रहा है उसके लिए लागू होता है। वो 31 अगस्त के बाद नहीं करेंगे। इस वर्ष वो नहीं करें तो उनके लिए बेहतर होगा। अब ये सवाल ये है कि ये 2 बीच में मलमास पड़ गया 18 जुलाई से 16 अगस्त। इधर पहले बार 2 सोमवार पड़ गया आगे, फिर लास्ट में 2 सोमवार, तो आप 8 सोमवार कर सकते हैं। इसके लिए आप महादेव के आराधना में रत रह सकते हैं, लेकिन इस बीच में नया कार्य न करें। उनके लिए विशेषकर जो सुहागिन स्त्रियां हैं जो पहली बार आरंभ कर रही हैं। इसी बीच में जो रक्षाबंधन का त्योहार है, रक्षाबंधन भी 30 अगस्त को पड़ रहा है। रक्षाबंधन 30 अगस्त को पड़ रहा है। अब कारण ये है कि जो 19 वर्ष के बाद जो सावन का आरंभ जो हुआ है, ये मलमास पड़ता कैसे है? प्रत्येक 3 वर्ष के बाद मलमास का आगमन होता है। और मलमास इसलिए कहते हैं कि ये मलिन मास है, इसको मलिन मास के रूप में भी माना जाता है। इसलिए कोई भी नया कार्य का आरंभ इस वर्ष सावन के बाद में जिसको करना है वो नहीं करेंगे। विशेषकर जो विवाहित स्त्रियां हैं उनके लिए, या जो अविवाहित हैं वो भी पहली बार उठा रहे हैं, उनके लिए भी है। तो इसमें जो मणिकांचन योग बन रहा है, इसका आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो मलमास में सावन पड़ रहा है उसमें आपको किसी प्रकार की हानि होगा या किसी प्रकार का पूजा करने से। ये भी कह रहा है लोग कि क्या मलमास में जो सोमवार पड़ रहा है उसमें हम फास्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आप फास्टिंग कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। खासकर जो मलमास का जो टाइम पड़े तो महादेव के अलावा विष्णु का भी आराधना करें।
क्योंकि मलमास में अगर विष्णु का भी आराधना किया जाए तो और ज़्यादा कारगर होगा। अन्य जो टॉपिक है मलमास और अधिक मास के बारे में, वो नए वीडियो में मैं जारी करूंगा, और इसमें आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कंटिन्यू कर सकते हैं। और घर में अगर आपका शिवलिंग की स्थापना नहीं है या व्यवस्था नहीं है तो किसी भी मंदिर में जाकर आप आराधना कर सकते हैं। और पूरे 59 दिन तक, खासकर 2 माह तक, लगभग 2 माह तक आप शिवमय रहें, आनंदित रहें, खुशहाल रहें। और फिर एक नए विषय के साथ मैं आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक नमस्कार।